क्या आपने कभी ऐसा इंजेक्शन देखा है जो जहर से तड़पते जानवर को कुछ ही मिनटों में संभाल सकता है, जिसका इस्तेमाल अगर सही वक्त पर हो जाए तो पशु की जान बच सकती है और अगर गलत तरीके से दे दिया जाए तो जान को खतरा भी हो सकता है। मॉरवेल कंपनी का एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन एक ऐसा लाइफ सेविंग इंजेक्शन है जो हर फील्ड डॉक्टर की इमरजेंसी किट में होना ही चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपकी वेटरनरी प्रैक्टिस में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये कब और कैसे लगाया जाए, कब नहीं लगाना चाहिए, कितनी डोज देनी है, इसके फायदे, नुकसान और जरूरी सावधानियां। 100 ml की मल्टी डोज वायल में सॉल्ट एट्रोपिन सल्फेट 1 मिलीग्राम। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IVIM, वेटरनरी यूज ओनली, नॉट फॉर ह्यूमन यूज। वाटर बेस्ड क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। अगर कोई पार्टिकल दिखे इस्तेमाल ना करें। स्टोरेज कूल ड्राई प्लेस में रखें, सनलाइट से दूर। शेड्यूल H ड्रग है, बिना वेटरनरी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना। विथड्रॉल पीरियड मिल्क 3 डेज, मीट 14 डेज। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, डोज। इसकी डोज सिचुएशन पर डिपेंड करती है, इसलिए एक ही फिक्स डोज याद मत रखिए। नॉर्मल डोज 10 से 20 ml प्रति पशु, इमरजेंसी या सीवियर पॉइजनिंग में 10 से 50 ml तक जा सकती है। डोज हमेशा वेट की निगरानी में दी जाए। एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक एंटी मस्कुरिनिक दवा है जिसका काम होता है एक्सेसिव सलाइवेशन को रोकना, हार्ट रेट को बढ़ाना। पेट और आंतों की गति अगर बहुत ज्यादा तेज या असामान्य हो जाए तो एट्रोपिन उसे कंट्रोल करता है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल कई गंभीर कंडीशनों में होता है। 1. पॉइजनिंग केसेस। सिम्टम्स लार गिरना, कंपन, सुस्ती, पेट दर्द। इससे हार्ट बीट को भी नॉर्मल किया जा सकता है। 2. हार्ट रेट। गाय में यदि हार्ट रेट 84 बीपीएम से कम हो और भैंस में यदि हार्ट रेट 60 बीपीएम से कम हो तभी ये दवा लगाना सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। अगर पशु की हार्ट रेट पहले से ही ज्यादा है तो इस दवा का इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये दवा हार्ट रेट को और भी तेज कर सकती है जिससे कार्डियक रिस्क बढ़ जाता है। 3. एक्सेसिव सलाइवेशन यानी ज्यादा लार गिरना। अगर पशु के मुंह से अत्यधिक लार गिर रही हो तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पॉइजनिंग यानी जहर का असर, गैग रिफ्लेक्स यानी गले में उत्तेजना या उल्टी जैसा महसूस होना, चोक यानी गले में रुकावट या फंस जाना। ऐसे मामलों में लार गिरना एक अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। इसके अलावा ये दवा सर्जरी से पहले भी दी जाती है ताकि एक्सेसिव सलाइवेशन को रोका जा सके और एस्पिरेशन यानी लार या अन्य फ्लूइड्स का फेफड़ों में जाने से बचाव किया जा सके। एस्पिरेशन न्यूमोनिया से बचाने के लिए ये एक बहुत जरूरी प्री ऑपरेटिव उपाय है। 4. चोक। गले में कुछ फंस जाए और लार गिरती रहे, लार को रोकने के लिए असरदार। 5. एल्कलोसिस या एल्कलॉइड पॉइजनिंग। एल्कलोसिस या एल्कलॉइड पॉइजनिंग की स्थिति में पशु में कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, खास तौर पर पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम से जुड़े लक्षण। डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस जैसे ब्लोट और सलाइवेशन आम लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ नर्वस डिस्टर्बेंसेस जैसे बेचैनी, कंपन और असामान्य हरकतें भी देखी जा सकती हैं। साइड इफेक्ट्स। एक्सेस सलाइवा बंद हो जाती है लेकिन पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो हो सकती है। अगर पहले से ही हार्ट रेट तेज है तो इस दवा को लगाने से कार्डियक डिस्ट्रेस हो सकता है। र्यूमेन मोटिलिटी कम हो सकती है यानी कि जुगाली रुक सकती है और इसका मतलब है कि पशु का पाचन धीमा पड़ जाएगा। मुंह और गला सूखने लगता है जिससे पशु को बेचैनी हो सकती है। गर्भवती पशुओं में विशेष सावधानी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा डोज दे दी जाए तो इससे अबॉर्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। कभी भी बिना वेट के सलाह के ना दें। अब खास बात, किसी और इंजेक्शन में मिक्स ना करें। NS या DNS में IV ड्रिप के रूप में दिया जा सकता है। IV देने पर रिजल्ट तुरंत और अच्छा मिलता है। इमरजेंसी में ये इंजेक्शन तुरंत असर करता है। तो दोस्तों, ये थी एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।